चलिए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। हम लोग जो है पूरा जो है आपको नाउन का पूरा आपको वीडियो मैंने बता दिया, समझा दिया, बना करके ब्लैक बोर्ड पर लिख करके कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नाउन क्या क्या होते हैं, सारी चीज हमने जानने के बाद अब लोग हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? चलिए ठीक है, देखिए प्रोनाउंस क्या होता है? सर्वनाम। क्या होता है? जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, वह होता है प्रोनाउन। इसका डिफिनेशन लिखिए, साफ साफ लिखने का प्रयास करिए। डिफिनेशन होता है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड used instead of a noun। प्रोनाउन का जो डिफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। समझे? प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी है ना नाउन के बदले या नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल के माध्यम से समझे आप, जैसे मैंने लिखा, आओ टाइम का ध्यान दो बेटा। राम इज अ बॉय। राम इज अ बॉय। राम इज अ बॉय। फिर मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय। राम इज ए बॉय। राम इज अ गुड बॉय। यहां पर जो राम एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और इसका बार बार रिपीटेशन आ रहा है, राम 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 राम। एक नाउन को हम बार बार जब बोलते हैं तो उसके रिपीटेशन के रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अर्थात यह जो होता है बार बार जो राम राम आ रहा है, ये सेंटेंस को थोड़ा भद्दा बना देता है, अच्छा नहीं लगता है। तो उसे अच्छे लगने के लिए हम इस नाउन के स्थान पर जो शब्द का हम प्रयोग करेंगे वह कहलाएगा प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए मैंने लिखा राम इज अ बॉय। अब फिर यहां लिखा ही इज ए गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे जो ही है वह क्या है? यह जो ही है क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। यह किसके लिए लगा है? राम के लिए लगा है। यहाँ पर फिर अगर चीजें मैं लिखता राम, वही चीज मैं लिखा हूं, लेकिन आपको बताने के लिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यह सेंटेंस और अच्छा लगेगा। तो राम इज अ बॉय, यह राम के स्थान पर जो हमने ही का प्रयोग किया है, इसलिए यह क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कहा जाएगा सीता इज अ गर्ल। सीता इज अ गर्ल। फिर मैंने लिखा सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता को सुंदर बना दो। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब बार बार मैं सीता सीता रिपीटेशन कर रहा हूं, उसको दोहरा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं सीता सीता सीता। जितनी बार आएगा सीता सीता लिखने, तो इससे क्या होगा कि वो सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा। इसे और बेटर बनाने के लिए सीता की जगह हम सी कर दें, यह सेंटेंस और सुंदर लगेगा। जैसे देखिए सीता इज अ गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यह सी क्या हो गया? प्रोनाउन। बहुत सही, समझ में आ गया प्रोनाउन क्या होता है। तो एक बार पुनः इसको मैं दोहरा देता हूं कि प्रोनाउन क्या होता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। मतलब प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है। जैसे राम इज अ बॉय, राम इज अ गुड बॉय। मतलब बार बार आ रहा है, इसको रिपीटेशन को रोकने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होगा वह शब्द कहलाएगा प्रोनाउन। जैसे राम इज अ गुड बॉय,
और राम की जगह हमने ही शब्द का प्रयोग किया है, तो ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज अ गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर सीता सीता बार बार आया, और उस सीता को रोकने के लिए हमने जो शब्द सी का यूज किया है, यह सी क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। ओके, समझ में आया? बहुत सही। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। यह कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखिए, पहला नंबर डालिए, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस। दूसरा होता है पोसेसिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। पांचवा रिसिप्रोकल प्रोनाउंस। रिसिप्रोकल प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउंस। नवा रिलेटिव प्रोनाउंस। और 10वां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। 11वां एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। ग्यारह प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। इस तरह से आपने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखा, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। आप लोगों ने देखा 11 प्रकार होते हैं। तो उसका पहला भाग है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाने से पहले मैं आपको पर्सन बता देता हूं। पर्सन कितने होते हैं? पर्सन 3 होते हैं। कितने होते हैं जी? सभी को पता है? चलो, तो पहला लिखो, दूसरा और तीसरा। पहला में आएगा यह फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और यहाँ पे होता है थर्ड पर्सन। देखिए, पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पर्सन कितने होते हैं? पर्सन कितने होते हैं जी? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में क्या क्या होता है? 2 होते हैं, आई और वी, ये 2 होते हैं। सेकेंड में एक ही होता है, वो होता है यू। और थर्ड में बहुत सारे आ जाएंगे, ही, सी, इट, दे भी आता है, कोई नाम भी आता है, और कोई वस्तु भी आती है। इसको बोलते हैं थिंग्स। ठीक है, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन है। पर्सन 3 है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। देखिए, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन यह। चौथा पर्सन कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंड याद कर लो। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन। आप जब नरेशन पढ़ते हो तो उसमें इन सब का प्रयोग होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। आपको सूत्र भी बताया गया होगा, सन बटे में 123। ठीक है ना, सन बटे में 123। तो 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, और 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन। तो ये सब याद होना चाहिए कि फर्स्ट में क्या आते हैं, सेकेंड में क्या आते हैं, और थर्ड में क्या क्या आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इसका डिफिनेशन होगा
फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। इसके बाद लिखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन लिखने के बाद लिखिए वे प्रोनाउंस जिससे बोलने का बोध हो, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। और फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जिससे बोलने का बोध हो, जो बोलने वाला हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, डालो टेबल ऑफ फर्स्ट पर्सन नंबर नॉमिनेटिव केस, या इसको बोल सकते हो आप सब्जेक्टिव केस। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, आप यहाँ पे आ जाइए पोसेसिव केस। पोसेसिव केस में दो होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउंस। पोसेसिव प्रोनाउंस पहले नंबर, फिर नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर पोसेसिव केस होता है। पोसेसिव केस में दो आते हैं, एक पोसेसिव एडजेक्टिव आता है, एक पोसेसिव प्रोनाउन आता है। ठीक है, नंबर कितने होते हैं, नंबर दो होते हैं। क्या क्या होता है जी, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। समझ गए, नंबर कितने होते हैं, यस। तो ये आई क्या है, सिंगुलर नंबर है। ठीक है ना, सिंगुलर आई। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। आई क्या होता है, सिंगुलर होता है, और ये जो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी होता है। इसका पोसेसिव केस क्या होगा, माई। पोसेसिव माइन हो जाएगा। ठीक, अब प्लूरल देखिए, ये वी क्या है, प्लूरल होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है, और इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आवर होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, आवर्स। हमें बात करना है, फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट पर्सन में कितने आते हैं, दो आते हैं, आई और वी। फर्स्ट पर्सन कितने होते हैं, दो। कितने होते हैं, दो, आई और वी। आई का ऑब्जेक्टिव, वी का ऑब्जेक्टिव, और आई का पोसेसिव एडजेक्टिव, इसका पोसेसिव ये प्रोनाउंस माइन। प्लूरल वी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस अस, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव आवर, पोसेसिव प्रोनाउंस आवर्स। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं आपका यह फर्स्ट पर्सन पढ़ रहे हैं। तो आई सिंगुलर होता है। ठीक है, आई क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये हो गया, तो नीचे नोट लिखो, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए या सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। ठीक हो गया, नीचे लाइन छोड़ के लिखिए, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पे करते हैं। अब इसे लिखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए वर्ब के बाद और नाउन से पहले किया जाता है। हो गया,
चलिए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, समझने का प्रयास करिए, जानने का प्रयास करिए। जैसे देखो लिखा जाए, मैं उसे पढ़ाता हूँ, वह मुझे पसंद करता है, वह मुझे पसंद करता है। अब देखिए, मैं उसे पढ़ाता हूँ, वह मुझे पसंद करता है, तो ये जो आई है, ठीक है, यह कौन सा है? सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। इसका क्या होता है? आई। जब कोई भी ट्रांसलेशन बनाते हैं हम, तो पहला नंबर हमको काम करना है कि नॉमिनेटिव केस को ढूंढे या सब्जेक्टिव केस को ढूंढे। तो जब हु से हम प्रश्न करेंगे तो हमें सब्जेक्ट मिल जाता है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आई, है ना। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब रखते हैं, तो यह हो जाएगा पढ़ाना का मीनिंग क्या होता है? टीच। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, हिम मतलब उसे, ठीक है। वह मुझे क्या करता है? पसंद करता है। तो बताओ, ही लाइक्स। अब मी का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी का ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो यहां हो जाएगा मी। तो ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस का प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पे करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये पहले तीन जानिए कि कोई भी ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये क्लियर हुआ? चलो आगे जानने का प्रयास करते हैं। याद हो गया ना? चलिए आइए हम बात करते हैं अब पोसेसिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउंस। पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कब करते हैं? पोसेसिव मतलब होता है अधिकार दिखाना, किसी चीज पे अधिकार दिखाता है। जैसे कहा जाए, एग्जाम्पल देखो, इसका मतलब होता है अधिकार, अधिकार दिखाना। अब जैसे कहा जाएगा, यह मेरा विद्यालय है, यह मेरा विद्यालय है। तो ध्यान रखिएगा कि जब यह के बाद, जब यह के बाद, वह के बाद, ये के बाद, वे के बाद जब तुरंत नाउन आता है, तो वहां पे हम पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जब यह के, वह के, वे के, ये के बाद नाउन आता है, इसके बाद जैसे तुरंत नाउन आता है तो पोसेसिव प्रोनाउन का, यदि इसके बाद तुरंत नाउन नहीं आएगा तो पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, यह मेरा विद्यालय है, तो लिखोगे क्या? दिस। देखो पहला नंबर, दूसरा नंबर और यहां से क्या होगा? तीसरा नंबर। तो दिस इज माई स्कूल हो जाएगा, दिस इज माई स्कूल। तो यहाँ पे जो माई है यह क्या हो जाएगा? पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए एक और एग्जांपल, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। तो यहाँ पर जो ये माई होगा, अब देखिए यह के बाद तुरंत नाउन नहीं आया है, ठीक है ना, नाउन तुरंत यहाँ नहीं आया है, नाउन क्या है? लास्ट में आया है। तो ऐसे सेंटेंस में हम अगर अधिकार की बात होगी तो पोसेसिव एडजेक्टिव का हम प्रयोग करेंगे। तो दिस इज माई पेन, ये माई हो जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे कहा जाएगा, यह घर हमारा है, यह घर हमारा है। ध्यान दो, अब यह के बाद तुरंत क्या आ गया है? नाउन आ गया है। नाउन क्या है? घर है। यह के बाद तुरंत आया ना, तो जब यह दोनों साथ में आते हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट का काम करते हैं और दोनों को एक साथ ले लेंगे। तो दिस हाउस, दिस हाउस, दिस हाउस इज। अब देखो मैंने बताया कि पोसेसिव जो प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है या तो एकदम लास्ट में होता है या वर्ब से पहले। तो देखिए वर्ब है, तो दिस हाउस इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवर्स। क्या हो जाएगा? आवर्स। दिस हाउस इज आवर्स। ये भी हमने बात किया, इसमें सिर्फ दो पर्सन का, अरे फर्स्ट पर्सन का, जिसमें आई और वी।
तो आई का पोसेसिव, ये एडजेक्टिव है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है, ये किसका, वी का। अब जैसे देखिए एक और यहां पर, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। तो क्या आ जाएगा, देखो यह के बाद तुरंत पुस्तक आ गया है, तो लिखना है दिस बुक। ये दोनों सब्जेक्ट पे एक साथ काम करेंगे, दिस बुक इज माइन। ये माइन क्या है आपका, ये पोसेसिव है ना, प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है। एक और देख लीजिए एग्जांपल, यह देश हमारा है, यह देश हमारा है, तो लिखना है दिस कंट्री इज, क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। तो आवर्स क्या है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, आज मैंने प्रोनाउन पढ़ाया, एक बार पुनः मैं उन प्रोनाउन का आपको रिपीटेशन कर देता हूं, समझिए और समझने का प्रयास करिए। प्रोनाउन क्या होता है, अ प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं, समझ गए। और जो नाउन का वहां पे होता है, उसका जब बार बार रिपीटेशन होता है, उस नाउन को रिपीटेशन को रोकने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वह कहलाता है प्रोनाउन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, मैंने बताया देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। 11 प्रकार का मैंने आपको प्रोनाउन लिखवाया, आप उसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, सीखने का प्रयास करिएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया पर्सन मैंने बताया 3 होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, बाकी इसके जितने आएंगे सब क्या होंगे, वो थर्ड पर्सन होंगे। क्लियर। इसके बाद मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन बताया जो बोलने वाले होते हैं, स्पीकर जिसको कहते हैं, वो होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मैंने आपको लिखवाया, उसका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे होता है पोसेसिव एडजेक्टिव आई का पोसेसिव प्रोनाउन माइन होता है। इसके बाद मैंने बताया फर्स्ट में होता है वी का डोमिनेटिव केस वी होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। और वी का पोसेसिव एडजेक्टिव अवर होता है, पोसेसिव प्रोनाउंस अवर होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको एक बार समझा दिया है, फिर मैं बता रहा हूं, यह मेरा विद्यालय है। जब कभी भी यह के साथ जब कोई नाउन आता है, वह के बाद, वह के तुरंत, यह के, वह के, ये के, वे के बाद जब तुरंत कोई नाउन आता है, तो वो दोनों क्या बन जाते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं, और दोनों को एक साथ लेते हैं। वहां पर हम पोसेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। यह, वह, ये, वे के बाद जब तुरंत नाउन नहीं आता, कोई नाउन नहीं आता, वह नाउन लास्ट में होता है, जैसे है, हूं, इन सब के बाद रहेगा, पहले रहेगा नाउन, तो वहां पे हम पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। आज हम लोगों ने प्रोनाउंस के बारे में जानकारी प्राप्त किया, प्रोनाउंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें बताया पर्सन बताया गया, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, उसमें फर्स्ट पर्सन क्या क्या होता है, उसका नॉमिनेटिव केस, उसका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन। ओके, तो आज का क्लास इसी जगह स्टॉप होता है। सी यू अगेन टुमारो नेक्स्ट टाइम।